तुम एलिफ खातून से क्या दरख्वास्त करने वाली थी बेगम? कोई खास बात नहीं, अल्लाह की कसम। अगर तुम लोग मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मैं खुद एलिफ खातून से जाकर पूछ लेता हूँ। रुके 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 रुके, मुझे लगा था आपका एलिफ से कुछ मामला चल रहा है। क्या? आप खाने पर भी तो गए थे ना? उसकी चाल ढाल, लिबास वगैरह देखकर मुझे शुबा हुआ आप दोनों पे। हेलो मैडम, मुझे रोबोटिक मेहते कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं तुम कितने पानी में हो। घर में हंगामा हो गया था। मेरी सास ने गुस्से में आके दुआ के घर वालों पर चीखना शुरू कर दिया। क्या वाकई? हाँ, लेकिन मेरे हक में अच्छा हुआ। वो लोग जो माजी में कुछ गलतियां कर चुके होते हैं वो बुढ़ापे में नर्म हो जाते हैं, जाते जाते नेक बन जाते हैं। क्या पता कब क्या हो जाए। हेलो हेलो एलिफ साहिबा, हमारे कुछ होटल्स में तकरीबात रखी जा रही हैं और इस बार आपके साथ काम करना चाहते हैं। हाँ, अगर आप मुनासिब समझे तो। नहीं, माफ कीजिएगा, क्या कहा आपने? मैं नहीं करूंगी। मगर एलिफ साहिबा, ये बहुत बड़े और अहम प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको तमाम तर तफसीलात भेज देता हूँ। जहमत मत कीजिए, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तुमने ये बताया था कि इस ऑफर में होटल और गर्म पानी का प्रोजेक्ट भी शामिल है। सच कहूँ तो सर, उन्होंने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। समझ गया।